चलिए बच्चे, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को चैप्टर 2 की तरफ ले चल रहे हैं, बस की यात्रा। बस की यात्रा हम लोग को आज इसका क्वेश्चन आंसर को जानना है। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कारण। इसका कारण जानना है, कारण बताइए, ठीक है। इसमें कह रहा है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। इसमें कहा गया है, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गया। चलिए, इसका हम लोग आंसर जानते हैं। लेखक के मन में कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए इसलिए श्रद्धा जग गई क्योंकि। चलिए, इसका हम लोग आंसर पॉइंट में जानते हैं। पॉइंट नंबर 1 क इसमें कह रहा है, कंपनी का हिस्सेदार थोड़े से पैसे के लिए अपनी तथा यात्रियों की जान की परवाह नहीं करता था। चलिए, ख वह घिसे टायर लगाकर बस चलवा रहा था और जान जोखिम में डालकर यह काम कर रहा था। ग नंबर, अपनी उत्सर्ग की भावना का परिचय वह कुछ ही रुपयों के बदले दे रहा था। उनके साहस और बलिदान की भावना को देखते हुए उन्हें किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, लेकिन वह क्या हो गए थे, बस के हिस्सेदार हो गए थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 जानते हैं। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं कर सकते हैं। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं कर सकते हैं। लोगों ने ऐसा सलाह क्यों दी थी। चलिए, इसको हम जानते हैं। लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी थी क्योंकि वे बस की दयनीय दशा से भली भांति परिचित थे। उन्हें यह भी पता था कि यह बस कहाँ खराब हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। यह जिन शीर्ष है, इसके खराब होने पर ठीक नहीं होने की संभावना भी कम है। यात्रा के बीच कहाँ रुककर सारी रात बितानी पड़े इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए यात्री इस बस से शाम को सफ़र करने के लिए माना कर रहे थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 जानते हैं। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा। चलिए, इसे भी जानते हैं। लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि स्टार्ट होने पर बस के इंजन से ही कंपन होना चाहिए था, पर जहां तो सारी बस ही पूरी तरह खर खर करती हुई हिलने लगी। पूरी बस में तेज कंपन होने लगा। खिड़की की कांच पूरे शोर के साथ हिलने लगे। लेखक की सीट भी इस कंपन से कांप रही थी। इससे लेखक तथा उसमें उसके साथी भी हिलने लगे थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 जानते हैं। गजब हो गया, ऐसा बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई। ऐसी बस अपने आप चलती है। यह बात सुनकर लेखक को इसलिए हैरानी हुई क्योंकि यह सोच रहा था कि ऐसी खटारा बस चलने योग्य तो ही नहीं,
उसकी जर्जर अवस्था देखकर वह विश्वास ही नहीं कर पाता था कि यह बस बिना धक्का दिए चलती होगी, पर कंपनी का भागीदार इसे अपने आप चलने की बात कर रहा था, जिसे सुनकर लेखक हैरान हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ को दुश्मन क्यों समझ रहा था, लिखिए। चलिए इसको भी हम लोग जानते हैं। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि बस के एक एक पुर्जे खराब हो रहे थे और बस बार बार रुक रही थी। बस को उस विश्वास उठ चुका था, उसे लग रहा था कि बस की ब्रेक फेल हो सकती है, स्टीयरिंग टूट सकता है और बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पेड़ों से टकरा सकता था। इसलिए लेखक पेड़ को अपना दुश्मन समझते थे, क्योंकि बस खटारा होने के कारण उसके अंदर डर बना हुआ था। चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं, थोड़ा पार्ट से आगे भी दिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया उद्देश्य से तथा कब हुआ, इस इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। चलिए सबसे पहले तो हम लोग यह जान ले कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था सन 1930 ईस्वी में। यह आंदोलन अंग्रेजों को विरुद्ध किया गया था। चलिए इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध शुरू किया गया था। उस समय भारतीय समाज गरीबी से दिन बिता रहा था। लोगों की मुश्किल से 2 जून की रोटी नसीब हो रही थी। मुश्किल से नमक रोटी खाकर गुजारा कर रहे थे। अंग्रेजों के ने नमक पर भी टैक्स लगा दिए, जिससे नाराज होकर गांधी जी ने नमक बनाकर कानून भंग किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था कि भारतीय किसान व्यावसायिक खेती करने पर विवश रहे। मंदी और गिरती कीमतों के कारण वे बहुत परेशान थे। उनके आय कम होती जा रही थी। वे लोग लगान का भुगतान नहीं कर पा रहे थे। ब्रिटिश सरकार के शोषण के विरुद्ध इसे हथियार बनाया गया था। इसलिए गांधी जी ने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा अंग्रेजों का विरोध किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का उपयोग वैनगार्ड ने किस रूप में किया है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का उपयोग लेखक ने बस की जीर्ण शीर्ण तथा खटारा दशा होने के बावजूद उसके चलाने या चलाए जाने के संदर्भ में किया है। आंदोलन 1930 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार की आज्ञा न मानने के लिए किया गया था। 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च करके नामक कानून तोड़ा गया। अंग्रेजों की दमनपूर्ण नीति के खिलाफ भारतीय जनता विनय पूर्वक संघर्ष के लिए आगे बढ़ी रही। यह खटारा बस भी जर्जर होने के बावजूद भी चलती जा रही थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आप अपनी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभव को याद करते हुए एक लेख लिखिए।
अपनी यात्रा के बारे में, अगर आप कहीं यात्रा किए हैं तो क्या क्या अनुभव, इसके बारे में कुछ लिखना है। चलिए, पिछले गर्मी की छुट्टी की बात मुझे अपने मित्र के बड़े भाई की शादी में लखनऊ जाना था। नियम तिथि पर जाने के लिए मैंने टिकट आरक्षण करवा लिया। दुर्भाग्य से उस दिन किसी कारण से दिल्ली से वाराणसी समर स्पेशल निरस्त कर दी गई। मजबूरन मुझे बस अड्डे जाना पड़ा। वहां 2 घंटे से पहले कोई बस नहीं थी। शाम के 8 बज चुके थे। एक व्यक्ति लखनऊ चले एसपी बस से लखनऊ चलने की आवाज लगता आया। मैंने जैसे ही उसे कुछ पूछना चाहा, उसके साथी मेरे सामान उठाकर बस की ओर चल पड़े। बस थोड़ी दूर बाहर खड़ी थी। मेरे जैसे उसमें 7-8 सवारी और भी थी। बस कंडक्टर के आने अपने साथियों को और सवारी लाने भेज दिया। यात्रियों द्वारा शोर करने पर बस रात 12 बजे चली सी जाने के लिए। पहले कंडक्टर ने बताया कि एसी अभी अभी खराब हुई है। गाजियाबाद से आगे जाते ही ड्राइवर ने बस एक होटल पर रोक दिया। ड्राइवर कंडक्टर के मुफ्त में खाए भोजन का खर्च हमें देना पड़ा। खैर, अलीगढ़ से चलने के 15 मिनट बाद ही 4 नौजुवक ने हाथ में चाकू निकाल लिए और यात्री से नकदी सामान लेने को कहा। घबराए यात्री ने उनके आदेश का पालन किया और वैसे ही करने लगे जैसे नवयुवक ने कहा था। इसी बीच किसी लोकल यात्री ने सामान निकालने के बहाने बस का नंबर दबाकर अलीगढ़ के डीएसपी को फोन कर मैसेज दिया, जो उनके रिश्तेदार थे। लुटेरे बेफिक्र से अपना काम कर रहे थे कि आधे घंटे बाद सामने से आती पुलिस गाड़ियों ने बस को रुकवा दी और लुटेरे के भागने से पहले धर दबोचा। अपने अपने सामान एवं नकदी पाकर बहुत प्रसन्न हुए। मैसेज भेजने वाले व्यक्ति का साहसपूर्ण कार्य था। उसका फोटो अगले दिन लखनऊ से प्रकाशित समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए। खैर, इस घटना के बाद बस सकुशल लखनऊ पहुंच गई। मैंने तीसरे दिन लखनऊ में मेल से दिल्ली वापस आ गया। आज भी हम उस व्यक्ति को मन ही मन धन्यवाद देते हैं जिनके द्वारा मेरे सामान बच गए। फिर मन बहलाना। चलिए, मन बहलाना क्वेश्चन को हम जानते हैं। अनुमान कीजिए यदि बस जीवित प्राणी होती बोल सकती तो वह अपनी बुरी हालत और भरी बोझ से कष्ट को किन किन शब्दों में व्यक्त करती। लिखिए, अनुमान से बताना है कि अगर बस निर्जीव होता, प्राणी होता, तो उन पे कौन कौन से जुर्म था, जैसे बोझ, उसे अपनी भाषा में व्यक्त करके लिखना है। यदि बस जीवित प्राणी होते तो अपनी बुरी हालत और भरी बोझ को कष्ट को कुछ इस तरह कहती। मैं एक पुरानी तथा जीर्णशीर्ण बस हूँ। आज से करीब 30 साल पहले भी नई नवेली, जवान तथा सुंदर 3
थी। मेरा ड्राइवर मुझे फूल मालाओं से सजाता, मेरी सीट पर बैठने से पहले वह मेरे पैर छूता। जरा भी गंदगी अंदर बाहर दिख जाने पर कंडक्टर को डांटा। आज आज लगता है कि यह सब सपने की बात है। आज मैं वृद्धावस्था में पहुंच गई हूँ। तब तक कई ड्राइवर तथा कंडक्टर बदल गए हैं। हैंड इस समय को ड्राइवर वह मेरा ध्यान नहीं देता। शाम में मेरी सीट पर बैठकर भोजन करता है और मुझे गंदा करके छोड़ा जाता है। मैं विश्वकर्मा पूजा के दिन के अलावा अब कभी मेरे ऊपर फूल माला नहीं चढ़ाई जाती है। मेरे चलने को मन नहीं होता, पर वह धक्के दे देकर मुझे जबरदस्ती चलवाता है। चलिए, आज हम लोग का चैप्टर 2 भी समाप्त हुआ, बस की यात्रा।